Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. So third को एग्जाम है, approximately 5 days रह गए आपके. Because second को I'm not going to count because it's just one day before the exam and आपको preparation करनी होती है. So approximately 5 days. और सबसे ज्यादा जब भी हम आपसे बात करते हैं तो questions यही आ रहे हैं, doubt यही आ रहा है कि last 5 days में क्या करें. तो इन 5 days के अंदर कैसे पढ़ना है, जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो सभी फॉलो करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स जो रिपीटर्स है या जिन्होंने अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई 1 साल से पढ़ रहा है या किसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही पढ़ना शुरू किया है. सो 2 हफ्ते वालों आपकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकती, बट हाँ, इफ वी अप्रोच विद दिस स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, यू विल हैव गुड एंड हाई चांसेस. ओके, तो सबसे पहले तो एंश्योर कर लो कि आपको भी क्वालिटी पढ़ाई करनी है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स, बट किस इंटेंसिटी से आप पढ़ते हो वो मैटर करने वाला है. सबसे पहला पॉइंट ये है, नो न्यू कंटेंट. कोई भी ऐसा कंटेंट आपको अभी नहीं पढ़ना है जो आपने पहले नहीं पढ़ा. नो न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो अभी इन दिनों में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना है. सेकंड, practice at least 2 sets. किसके? PYQs के. सपोज आप आज पिक करते हो री एग्जाम 2024 और कैंसल्ड एग्जाम, है ना. कल आप पिक कर लो 2023 के 2 एग्जाम्स, 2022. तो जिनके पास नई बुक है वो तो आपको पता है 2014 तक मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, तो आप उधर से कर सकते हो, राइट. बट प्रैक्टिस 2 सेट्स एट अ स्ट्रेच. व्हेन आई से एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 2 आवर्स रेगुलरली बैठना पड़ेगा. और आपको क्या करना है, टाइम टेस्टिंग, जिसको कि मैं पावर टेस्टिंग बोलती हूं. और ये पावर टेस्टिंग का मतलब क्या है कि वहां पे आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट 20 सेकेंड मिलते हैं. और कुछ सेकंड्स नहीं, आपको 1 क्वेश्चन को 1 मिनट तक लेके जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा आप 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तो वैसे क्वेश्चन व्हेन यू गो थ्रू इट, बैठने में, उठने में, पानी पीना, उसमें वेस्ट हो जाते हैं. सो आपको एंश्योर करना है कि पावर टेस्टिंग करिए. दिस इज 2 सेट्स एट अ स्ट्रेच फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. तो पेपर 1 का अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 60 मिनट्स के अंदर एंश्योर करना है, करो. ट्राई टू फिनिश इट इन 55 मिनट्स. ओके, अब तीसरी चीज ये हो गई है, रिवाइज एटलीस्ट 3 यूनिट्स एवरी डे फ्रॉम कॉन्सेप्ट मैप्स. अब आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि मैम 3 यूनिट्स कैसे रिवाइज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा दूंगी. अब नेक्स्ट वाईटी सेशन के अंदर 1 यूनिट आप 3 से 4 A4 साइज पेपर में इस टाइम पे लिख लेते हो, अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है. यस, मैंने बनाए हुए, मैं आपको बता सकती हूँ. करिकुलम की जो यूनिट है वो 2 A4 साइज के अंदर मेरी कंप्लीट थी. साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 5 पेजेस की पूरे कॉन्सेप्ट मैप्स बने थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोट्स. एजुकेशनल के लिए भी अगेन 4 से 5 पेज, तो आप आराम से कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कीवर्ड्स, यू डू नॉट हैव टू रीड थ्रू. ओके, सो एंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट 3 यूनिट्स. ज्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटे का समय लगेगा अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है और आपके कॉन्सेप्ट मैप्स रेडी हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स. ओके, चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैराथन्स विद योर टीचर. मैराथन्स आपको अटेंड करनी है. जो ये चीज है ये आपकी सेल्फ स्टडी में आएगा, ठीक है, और ये आपके मेंटोर के साथ होगा. जैसे कि अगर आप मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको क्या नए नए क्वेश्चंस करवाने हैं इस टाइम पे, राइट, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है. और इस टाइम सभी के साथ जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है आपका लेवल कहाँ पे है, ठीक है, कि आपका रैंकिंग किस हिसाब से आ रही है, वेयर डू यू स्टैंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड द मैराथन्स. 5वां पॉइंट ये है, एग्जिट. एग्जिट कर दीजिए. कहां से? इंस्टा से, फेसबुक से, और सिर्फ वही रहिए जहां पे आपको रेलेवेंट एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है. काट लीजिए.
ये जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, नो मैटर यूजीसी के लिए है या कोई भी है, सो कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इंस्टा से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लीजिए, फेसबुक से भी, टेलीग्राम पे भी सिर्फ उन्हीं टीचर्स के साथ जुड़े रहिए जो जिनसे आप पढ़ते हैं, राइट? नॉट मोर देन 2 ग्रुप्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। बी पॉजिटिव और ब्रेव और कॉन्फिडेंट। ओके, तो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने सभी उपनिषद पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं, अगर आपको सिंगल शब्द के अंदर इन सब की टीचिंग्स के बारे में बताना है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये सभी के सभी अगर मुझे एक क्रक्स बताना है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो कहते हैं बी फियरलेस। किसी भी चीज से आप डरो मत, राइट? सो जो भी है, जैसा भी है, अच्छी तैयारी की है, अपना बेस्ट आप तभी डाल पाओगे जब आप एग्जाम पेपर से डरोगे नहीं, जब आप ये नहीं सोचोगे कि आपके आसपास वाले कितना पढ़ रहे हैं, आपसे कितना आगे हैं, पीछे हैं। जस्ट फोकस, हैव फेथ इन मी, हैव मोस्ट ऑफ द फेथ इन योर प्रिपरेशन। और सबसे पहले आप सुप्रीम पावर पे भी छोड़िए एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव। I'm very confident that you will definitely succeed provided you are doing to the best of your abilities. Take care of yourself. See you all in the class.